राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है जब कुंडली में 12वें घर में स्थित होता है राहु। नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं आचार्य रोहन चंद्रा एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे बहुत ढेर सारे लोगों की मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बीमारी है, आप ये रेमेडीज़ बता दीजिए मैं ठीक कर लूँ, मेरे को ये बीमारी है। लोगों के अलग अलग मैसेजेस आते हैं। वो कहते हैं सर हम बीमार हो गए, हमें जीने का मन नहीं करता है। और ये सब बातें मुझे बहुत दुख देती है। ऐसा लगता है मुझे कि अब जीवन है तो जीना तो पड़ेगा। देखिए ये बात मान के रखिए और इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। जीवन है तो आपको जीना तो पड़ेगा। अगर ईश्वर ने आपको गरीबी में जन्म दिया है तो भी आपको जीना पड़ेगा। अगर आपको अमीरी में जन्म दिया है तो भी आपको जीना पड़ेगा। और आपको गरीबी और अमीरी ना दे करके बीमारी में भी जन्म दिया है तो भी जीना पड़ेगा। जीना मत छोड़ना कभी भी। ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। अगर बीमारी है तो वो बीमारी किसी कारण से है, आपको उसे समझना चाहिए। मैंने उन सब की बातों को समझते हुए एक रिसर्च करके एक पूरा नोट बनाया है जिसके ऊपर मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि किस ग्रह से कौन सी बीमारियाँ आती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको कोई भी बीमारी ना हो। कुछ लोगों की बीमारी बहुत शायद बड़ी होती होगी, कुछ लोगों की बीमारी छोटी होती होगी, मगर बीमार हर व्यक्ति है, प्रॉब्लम में हर व्यक्ति है। आप लोगों को ये समझना होगा। और अगर कोई बीमारियां ज़्यादा कष्ट देती है तो उसके भी सॉल्यूशन हैं। मैंने इस पर बहुत सारा काम किया है। मैं ढेर सारे वीडियोस में ये कवर करूंगा। हर तरीके की रेमेडीज जो आपके लिए बेटर होगी आप उसे चूज़ करना, आप उसे पकड़ना और आप अपने ऊपर काम करना, वो आपको रिजल्ट देगी। आप एक बात को जानिए, आप अगर हमसे जुड़े हैं तो यकीनन आप एक बात को समझिएगा कि आपकी समस्या हमारी समस्या है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हैं, उसे हार मत मानिए। बस यही मेरा कहना आपसे है। बाकी आप हम तक अपने मैसेजेस पहुंचाइए। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए हम यहाँ पे सारी ताकतें लगा देंगे, सब कुछ ढूंढ के लाएंगे, पर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाया है, उन पे मैंने कौन सी प्लैनेट से कौन सी बीमारियां हैं, उससे क्या संबंधित कैसे कैसे आपको उपाय करना चाहिए। और आपके जीवन में आप खुद देख सकते हो, अगर आपको चार्ट रीड करना आता है या फिर आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही है तो उस समय आपको कौन सी बीमारियां होने वाली है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको जीवन में जो बीमारियां चल रही है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी डायग्नोस कर दिया हो, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया हो, लोगों ने बोल भी दिया हो कि ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है, तो भी मैं आपको कुछ ऐसी रहस्य में ही रेमेडीज बताऊंगा, आपको ऐसी हीलिंग रेमेडीज बताऊंगा, आपको ऐसे चक्रा हीलिंग के कंसेप्ट समझाऊंगा कि वो बीमारी ज़रूर ठीक होगी। ये वादा आपको करना होगा कि आप उसे पूरा करोगे। ये वादा आपको करना होगा कि आप हमारा साथ दोगे तो ही आपकी प्रॉब्लम्स हम आपको बाहर निकाल पाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है। ये वीडियो एक नहीं बनेगा, ये वीडियो तकरीबन 15 से 20 बनने वाले हैं। इस पे मैं आप सबके लिए ढेर सारी मेहनत करूंगा और आप सबको जानकारियां दूंगा सारी चीज़ों की। आप सबको आपके जीवन के बारे में और प्लैनेट से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारियां दूंगा। इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों को भेजिए जिनके भी जीवन में कष्ट है या फिर वो एक लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हों या फिर उन्हें दवाइयाँ ढेर सारी खानी पड़ती है। ये चैनल उनसे ज़रूर शेयर करें और ये चैनल उन तक पहुँचाएं, क्योंकि आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे और यकीनन उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेडिसिन बंद कर दीजिएगा, मेडिसिन के साथ साथ इसे करके देखिए। जो रिजल्ट आज तक नहीं आया ना वो ज़रूर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किस ग्रह से होती है कौन सी बीमारी? जानिए, सूर्य के बाद
धरती के उपग्रह चंद्रमा का प्रभाव धरती पर पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा रहता है। जिस तरह मंगल के प्रभाव से समुद्र में मूंगे की पहाड़ियाँ बन जाती हैं और उसी तरह चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। दूध अथवा मन पर राज करता है। लोगों की बेचैनी और शांति का कारण भी चंद्रमा है और लोगों के मन मस्तिष्क में बेचैनी दौड़ने लग जाती है। जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं सभी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हैं। चंद्रमा बीज, औषधि, जल, मोती, दूध, इसी तरह से प्रत्येक ग्रह का हमारी धरती और हमारे शरीर सहित मस्तिष्क पर यानी कि मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते हमें सामान्यतः गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि वक्त के पहले हम सतर्क हो जाएं, हम कई सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। आओ जानते हैं कि कौन सा ग्रह देता है कौन सी बीमारी। सूर्य ग्रह से शुरुआत करेंगे। सूर्य ग्रह से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को बहुत बुरा परिणाम देता है, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकता है। चलिए जानते। सूर्य खराब होने की वजह से व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, अपनी समझ बूझ खो बैठता है। दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, यानी काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मुंह में थूक बना रहता है, हमेशा आपके मुंह में थूक बना रहता है। दिल का रोग हो जाता है, ये सबसे कॉमन है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जैसे धड़कन का कम ज़्यादा होना, मुंह और दांतों में तकलीफ़ होना। जब भी व्यक्ति के मुंह और दांतों में तकलीफ़ है तो कहीं ना कहीं सूर्य का इशू है। बेहोशी का रोग भी सूर्य से होता है। सिरदर्द बना रहता है। चंद्रमा मुख्य रूप से दिल बाएं भाग से संबंध रखता है। मिर्गी का रोग ये चंद्रमा खराब होने से होता है। पागलपन की जितनी भी बीमारियां चंद्रमा खराब होने की वजह से होता है। बेहोशी, फेफड़े संबंधित रोग ये भी चंद्रमा की खराबी से होता है। अब हम आगे जानेंगे चंद्रमा से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। कुंडली में कैसे देखें कि चंद्रमा खराब है तो क्या अशुभता देगा। बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी देखने को मिलेंगे, जख्मी या चोट लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा बार बार बुखार आता रहेगा, शरीर में कंपन होती रहती है। मासिक दर बिगड़ना यानी इरेगुलर पीरियड्स होना विमेंस में, ये भी चंद्रमा से ही इश्यूज होता है। स्मरण शक्ति कमज़ोर होना यानी कि मेमोरी पावर कमज़ोर होना, ये भी चंद्रमा से आपके देखा जाता है। मानसिक तकलीफ और मन में घबराहट ये भी चंद्रमा से खराब होता है। तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय होना, किसी भी तरह का भय, सर्दी जुकाम हमेशा बना रहना, ये भी चंद्रमा की विकारता है। व्यक्ति के मन में हमेशा आत्महत्या करने का विचार बार बार अगर आता है तो चंद्रमा खराब है। ऐसा डिप्रेसिव, मन खराब होना, फीलिंग्स खराब होना, ऐसी चीज़ें बार बार तभी आती है जब आपका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है। अब आगे हम जानते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां आती है। कुंडली में अगर मंगल खराब हो, नेत्र रोग आपको परेशान करेगा, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आपको होगा, वात रोग होगा, गठिया से संबंधित दिक्कतें होंगी, फिर गुर्दे में पथरी होना, बार बार पथरी होना, आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाना, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, इसलिए इसमें कभी कभी शारीरिक ताकत भी कम हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे बुध ग्रह से होने वाली दिक्कतें। बुध ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारियां आती है बुध ग्रह से, वो हमें दिमाग से संबंधित आती है। जितनी भी दिमाग से संबंधित बीमारियां आएंगी, जैसे याद करने से, चीज़ों को आपको समझने से, पढ़ने लिखने से, ये बुध, और ख़ास करके और तो और एक आंखों से दिखना बंद हो जाना। एक आंख से जब भी दिक्कत हो जाए या आपकी एक आंख सही काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है, शरीर में आपके जॉइंट काम न करना या जॉइंट पेन रहना, ये भी मंगल से संबंधित है। मंगल से रक्त संबंधित बीमारियां होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है। मंगल खराब होने की वजह से बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो भी जाती है, और तो और बच्चे जन्म होकर मर भी जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि या तो बच्चा पैदा होने में बहुत तकलीफ होगा, अगर हो भी गया तो बच्चा मर जाता है। इनिशियल स्टेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं बीमारियां। बुध ग्रह से कौन कौन सी होती बीमारियां, चलिए जानते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो जवान है
वो भी बुध की है। बुध वाणी का कारक है, तो ऑब्वियसली वाणी खराब होगी और वाणी में तुतलाहट आना ये बुध के वजह से होता है। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है बुध के वजह। अगर आपके इसमें बुध खराब है तो सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी। समय पूर्व ही दांतों का खराब होने लग जाना, दांत आपके खराब होने लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। मित्रों से संबंध बिगड़ना ये भी बुध का कारक है। अशुभ हो तो बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आना। नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, व्यर्थ की बदनामी होना, हमेशा घूमते रहना, आप अकेले और लोगों से अलग होके रहना। हमने बुध को जान लिया, अब हम गुरु के बारे में जानेंगे कि गुरु से आने वाली क्या क्या बीमारियां आती हैं। अगर गुरु खराब है कुंडली में तो कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। हालांकि कहा जाता है कि गुरु हमेशा अच्छा ही परिणाम देता है, गुरु जहां भी होता है अच्छा परिणाम देता है, परंतु कभी कभी कुछ प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की वजह से गुरु भी खराब होता है, और जब गुरु खराब होता है तो परिणाम भी खराब आते हैं, बीमारियां उससे संबंधित। जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती है। गुरु के बुरे प्रभाव से धरती की आबो हवा बदल जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर की हवा भी बुरा प्रभाव देने लग जाती है। इससे श्वास रोग होता है, वायु विकार होते हैं, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है। कुंडली में गुरु शनि या गुरु राहु और गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा, श्वास आदि के रोग, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा गुरु की राहु, शनि और बुध के साथ युति अनुसार भी बीमारियां होती हैं। कान दर्द, पेट फूलना जैसे पेचिस, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि गुरु अकेले कभी खराब परिणाम नहीं देता है। कुछ सूरतों में या तो गुरु अकेले कभी भी खराब परिणाम नहीं देता है। गुरु जहाँ बैठता है वो परिणाम वहाँ का अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छी और दोषों को काटने वाला होता है। लेकिन अगर गुरु की स्थिति कुंडली में खराब हो, जैसे 6, 8, 12 में हो, या फिर गुरु किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि में हो या उसके साथ युति बना रहा हो, उस सिचुएशन में कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब हम आगे शुक्र से होने वाली बीमारियों के बारे में जान। शुक्र से होने वाली बीमारी, शरीर में गाल, हड्डी और नसों से शुक्र का संबंध माना जाता है। शुक्र के खराब होने से वीर्य की कमी भी हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि शुक्र है, हमारे शुक्र शरीर में वीर्य का कारक होता है, आपकी शुक्र आपके प्राइवेट पार्ट का कारक होता है। तो शुक्र से संबंधित बीमारी हमेशा जीवन में सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग को दर्शाती है। इससे किसी भी प्रकार का यौन रोग हो सकता है या व्यक्ति के जीवन में पार्टनर को लेकर के गलत दृष्टियां आ सकती हैं, पार्टनर से दूरी बना सकता है, उनकी बेडरूम लाइफ में ट्रबल आ जाता है जब शुक्र खराब होता है। और जानते हैं लगातार अंगूठे में दर्द कर रहना, बिना रोग के ही अंगूठे का बेकार हो जाना शुक्र के खराब होने की निशानी है। शुक्र के खराब होने से शरीर में त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आपको अतड़ियों से संबंधित अगर कोई रोग आता है तो भी वो शुक्र से ही आता है। गुर्दे का दर्द, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है या उसमें पेन हो रहा है या उसमें स्वेलिंग हो रही है तो वो भी शुक्र से ही देखा जाएगा, शुक्र खराब होने की वजह से होगा। पाँव में तकलीफ आदि, अगर आपके पैरों में किसी भी तरह की तकलीफ आती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग बार बार आ जाती है, तो वहाँ आपका शुक्र खराब। शुक्र के बारे में हमने जाना, अब हम शनि के बारे में जानेंगे। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कोई भी बीमारी होती है लोग कह देते हैं कि शनि खराब है, शनि खराब है, यूं ही शनि को बदनाम करते हैं क्योंकि बीमारियां तो बहुत सारे प्लैनेट्स खराब होने की वजह से आती है, लेकिन शनि को ही क्यों बदनाम करना। शनि से भी कुछ बीमारियां आती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं चलिए वीडियो में जानते हैं। शनि का संबंध मुख्य रूप से दृष्टि से है, आंखों से, बाल से है, भवे और कनपट्टी से होता है। जब भी आपको समस्याएं इन जगहों पे है तो समझ लीजिए कि शनि खराब होने की वजह से, यानी शनि से दी हुई बीमारी है। समय पूर्व आंखें कमजोर होना, समय से पहले ही आंखें खराब हो जाना, यहाँ पे शनि खराब। और तो और भवों के बाल झड़ जाना, यानी कि आईब्रोज की बाल झड़ जाना, कनपट्टी की नसों में दर्द बने रहना, हमेशा आपके इस साइड के एरिया में कनपट्टी पे नसों में दर्द बने रहना। आपके बाल समय से पहले झड़ जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा है। फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका शनि खराब है, आप ये चीज़ कुंडली में ज़रूर देखें। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है। ऐसे में भी शनि से ही पीड़ा होती है। एक विशेष चीज, रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है। अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है जब शनि खराब होता है। कुंडली में जब शनि चंद्रमा से युक्त हो या चंद्रमा से दृष्ट हो, ये तो रक्त में विकारता भी पैदा हो जाती है और रक्त में बदबू भी आती है। रक्त बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से महकता है। तो ऐसा भी, ये भी शनि का रोग है, वो रक्त को खराब कर रहा होता है। पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव रहना, आपके सर में यहाँ तनाव रहना, तो व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों की तरफ चिंता कर रहा होता है। उन चिंता की वजह से उनकी घबराहट बार बार बढ़ जाती है और वो शांति से सो भी नहीं पाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं राहु से संबंधित बीमारियों के बारे में कि कौन कौन सी बीमारियां देता है राहु। गैस की प्रॉब्लम होना, ये राहु से होती है। बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर जैसे पाइल्स की बीमारी, पागलपन देना, मीनिया टाइप का पागलपन देना आपको राहु से देखा जाता है। निरंतर मानसिक तनाव रहना, जब आपको निरंतर मानसिक तनाव होता है, वो जो होती हैं वो राहु से संबंधित होती है। खून अपने आप ही टूटने लगना, खून एकदम से टूट जाना। खून टूटने को मैं समझाना चाहूँगा। खून टूटने से मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड है वो बनना बंद हो गया है, और अगर बन भी रहा है तो बहुत कम मात्रा बन रहा है, और ब्लड की वो जो क्वालिटी है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, वो थिन हो चुकी है। ये राहु की बीमारी है और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका अपना शरीर खून नहीं बनाता है। ये तो बाहर से खून उनको जो है बॉडी पे चढ़वाना पड़ता है। ऐसी बीमारी ये राहु की होती है। ये बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। मस्तिष्क में पीड़ा देता है। दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म है या अचानक से आ गई, किसी उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रही है पर वो आ गई, तो ऐसी बीमारी भी आपको राहु से होती है और हमेशा दर्द बना रहेगा। मस्तिष्क में हमेशा दर्द बना रहेगा। ये भी विकारता है राहु। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। जब कुंडली में 12वें घर में स्थित होता है राहु, या फिर छठे घर में स्थित होकर के 12वें घर को दृष्ट करता है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति की कुंडली में राहु ये सारी संभावनाएं भी दे देता है। राहु कभी कभी अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देता है बॉडी में, जो पहले नहीं थी, ना तो कोई उसका हिस्ट्री थी, और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी पैदा करके व्यक्ति की जान चली जाती है, ऐसी बीमारी का रूप पैदा कर देता है। कोविड की जैसे प्रॉब्लम अभी हम लोग ने हाल ही में देखा कि अचानक से चीज़ें आई, अचानक से चीज़ें हुई और अचानक से लोगों की जान जाने पे खड़ी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हो, आप रिलेट कर पा रहे होगे, जब राहु आता है तो जीवन में ऐसा आपकी कोई बीमारी नहीं होती है, आपकी शायद किसी भी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अचानक से व्यक्ति को होती है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी जरूर राहु देखना चाहिए कि, या फिर जब भी प्रॉब्लम चल रही हो और वो लग रही है कि हो नहीं सकती थी, अचानक से हो गई है, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है, तो सिचुएशन में कुंडली में राहु के प्लेसमेंट देखिए और प्रॉब्लम क्यों आई है इसको जान करके उस पर काम करिए, उसके सुधार करिए, फ़र्क ज़रूर मिलेगा। हमने राहु प्लैनेट से संबंधित बीमारियों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे केतु से संबंधित क्या क्या बीमारी हमारी कुंडली में आ सकती है और केतु से संबंधित हमारे जीवन में कौन कौन सी बीमारियां आती है। पेशाब में किसी भी तरह की बीमारी होना, ये केतु के वजह से होती है। बीमारी केतु ग्रह के वजह से होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कॉमन बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूटीआई की प्रॉब्लम होना। ये अक्सर सामान्य देखा जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। व्यक्ति को ये बीमारी आमतौर पे देखने पड़ती है। ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, परंतु आजकल पुरुषों में भी ये बहुत कॉमन है। और कई बार मैंने देखा है बार बार एक ही व्यक्ति को कई बार ये बीमारियां रिपीट होती है। तो वहाँ पे बीमारी का आप इलाज ज़रूर कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कुंडली को ज़रूर देखिए कि कुंडली में केतु कहीं कोई खराब प्लेसमेंट तो नहीं। संतान उत्पत्ति में रुकावट भी देता है केतु ग्रह। सिर के बाल झड़ते हैं,
आपके अचानक से अगर सिर के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, तो अचानक से आपका एक ही जगह पे कहीं पैचेस आना शुरू हो गए हैं, वहाँ के बाल झड़ रहे हैं, कहते हैं ये बीमारी हो जाती है, या कोई ऐसा कहते हैं आपका ये पानी ख़राब हो गया है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से एक जगह का बाल आपका गायब हो गया है। तो कुछ कुछ जगह के स्पॉट में अगर बाल का हेयर फॉल हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये केतु के वजह से आती है। शरीर की नसों में कमज़ोरी आ जाती है। आप कितने भी हट्टे कट्टे व्यक्ति होंगे, मगर आपको नसों की दिक्कतें हो जाएंगी। नसों की जब भी दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे ये आपको समझना ज़रूरी है। आप दवाइयाँ करें, मगर साथ ही साथ कुंडली में केतु का प्लेसमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके खराब होगा कुंडली में, तभी ये सब समस्याएं आती हैं। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, यानी कि स्किन से संबंधित दिक्कतें जितनी भी आती हैं ये केतु के वजह से आती है। ये भी इस प्लैनेट से संबंधित होती है। कान खराब हो जाते हैं, लोग बहरे हो जाते हैं, कान खराब हो जाता है, या फिर सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऐसा तब होता है जब कुंडली में केतु खराब होता है, और ये बहुत ज़्यादा लोग इलाज कराते हैं, परंतु ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो है ये केतु से संबंधित बीमारी है, तो ये एक समय लेके जाती है और आपको लंबे समय तक या कई बार बहुत ज़्यादा जो है कष्ट देके जाती है। तो ये भी बीमारी केतु ग्रह से संबंधित है। तो जैसे हमने जाना, कान, अगर आपके कान में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कान खराब होना, सुनने में प्रॉब्लम आना, या कान में मवाद बहना, ये सारी चीज़ें केतु से संबंधित होगी। रीढ़, घुटने, लिंग, जोड़ आदि में अचानक से समस्याएं उत्पन्न हो जाना, बिना किसी हिस्ट्री के अचानक से उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे केतु को देखना ज़रूरी है। ये सब समस्याएं अचानक से हुई तो केतु से संबंधित है।